कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की कथा। द्वारका के राजमहल में सुबह का समय था। राजमहल के चारों ओर हरे भरे बगीचे और फूलों की खुशबू वातावरण को सुखद बना रही थी। द्वारका के राजा श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे ध्यान मग्न थे। अचानक एक सैनिक ने आकर सूचना दी कि एक निर्धन ब्राह्मण उनसे मिलने आया है। कृष्ण ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह ब्राह्मण सुदामा है? सैनिक ने सिर हिलाया और पुष्टि की। कृष्ण तुरंत उठे और अपने मित्र सुदामा को देखने बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, उनके चेहरे पर खुशी का प्रकाश फैल गया। सुदामा का स्वागत। सुदामा का वेश फटे पुराने वस्त्रों से भरा हुआ था। उनके पैरों में फटे हुए जूते और हाथों में एक छोटा सा पोटली था। उन्होंने सिर झुकाकर कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगा लिया और भावुक हो उठे। कृष्ण ने कहा, मित्र, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मन प्रसन्न हो गया। आओ, भीतर आओ। सुदामा ने संकोच से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत निर्धन हूँ और आपके इस भव्य राजमहल में आने का अधिकारी नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता में कोई अधिकारी अनाधिकारी नहीं होता। तुम मेरे मित्र हो और मेरे लिए तुम्हारा स्नेह ही सबसे बड़ा धन है। सुदामा की कहानी। कृष्ण ने सुदामा को अपने साथ कक्ष में ले जाकर बिठाया और उनके पैर धोए। उन्होंने सुदामा की थकान दूर करने के लिए उन्हें स्नान कराया और स्वच्छ वस्त्र दिए। इसके बाद उन्होंने सुदामा से उनकी स्थिति के बारे में पूछा। सुदामा ने सिर झुकाकर बताया, हे गोविंद, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरी पत्नी और बच्चों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे आपके पास आने में संकोच हुआ, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति ने मुझे विवश कर दिया। कृष्ण ने सुदामा की बात सुनकर कहा, मित्र, तुम्हारी इस स्थिति के लिए मैं स्वयं को दोषी मानता हूँ। मित्रता में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सुदामा का उपहार। कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पास एक छोटी सी पोटली है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हे कृष्ण, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह तो मेरी पत्नी ने कुछ चावल भेजे हैं, वह भी तुम्हारे लिए। कृष्ण ने पोटली को खोला और उसमें से चावल निकालकर खाने लगे। उन्होंने कहा, ये चावल तो अमृत समान है। तुम्हारी स्नेह भरी इस भेंट से मेरा हृदय भर आया है। मित्रता का सच्चा स्वरूप। कृष्ण ने सुदामा को आश्वासन दिया कि उनके कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि सुदामा को अच्छे वस्त्र, आभूषण और धन दिया जाए। सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके इस उपकार को कैसे चुका पाऊंगा? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्रता में उपकार और आड़ की गणना नहीं होती। तुम्हारी सच्ची मित्रता और स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। सुदामा का घर वापसी। कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की कथा। द्वारका के राजमहल में सुबह का समय था। राजमहल के चारों ओर हरे भरे बगीचे और फूलों की खुशबू वातावरण को सुखद बना रही थी। द्वारका के राजा श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे ध्यान मग्न थे। अचानक एक सैनिक ने आकर सूचना दी कि एक निर्धन ब्राह्मण उनसे मिलने आया है। कृष्ण ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह ब्राह्मण सुदामा है? सैनिक ने सिर हिलाया और पुष्टि की। कृष्ण तुरंत उठे और अपने मित्र सुदामा को देखने बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, उनके चेहरे पर खुशी का प्रकाश फैल गया। सुदामा का स्वागत। सुदामा का वेश फटे पुराने वस्त्रों से भरा हुआ था। उनके पैरों में फटे हुए जूते और हाथों में एक छोटा सा पोटली था। उन्होंने सिर झुकाकर कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण ने अपने मित्र को गले लगा लिया और भावुक हो उठे। कृष्ण ने कहा, मित्र, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर मन प्रसन्न हो गया। आओ, भीतर आओ। सुदामा ने संकोच से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत निर्धन हूँ और आपके इस भव्य राजमहल में आने का अधिकारी नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्रता में कोई अधिकारी अनाधिकारी नहीं होता। तुम मेरे मित्र हो और मेरे लिए तुम्हारा स्नेह ही सबसे बड़ा धन है। सुदामा की कहानी। कृष्ण ने सुदामा को अपने साथ कक्ष में ले जाकर बिठाया और उनके पैर धोए। उन्होंने सुदामा की थकान दूर करने के लिए उन्हें स्नान कराया और स्वच्छ वस्त्र दिए। इसके बाद उन्होंने सुदामा से उनकी स्थिति के बारे में पूछा। सुदामा ने सिर झुकाकर बताया, हे गोविंद, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरी पत्नी और बच्चों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे आपके पास आने में संकोच हुआ, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति ने मुझे विवश कर दिया। कृष्ण ने सुदामा की बात सुनकर कहा, मित्र, तुम्हारी इस स्थिति के लिए मैं स्वयं को दोषी मानता हूँ। मित्रता में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सुदामा का उपहार। कृष्ण ने देखा कि सुदामा के पास एक छोटी सी पोटली है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हे कृष्ण, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह तो मेरी पत्नी ने कुछ चावल भेजे हैं, वह भी तुम्हारे लिए। कृष्ण ने पोटली को खोला और उसमें से चावल निकालकर खाने लगे। उन्होंने कहा, ये चावल तो अमृत समान है। तुम्हारी स्नेह भरी इस भेंट से मेरा हृदय भर आया है। मित्रता का सच्चा स्वरूप। कृष्ण ने सुदामा को आश्वासन दिया कि उनके कष्ट अब समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि
सुदामा को अच्छे वस्त्र, आभूषण और धन दिया जाए। सुदामा ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपके इस उपकार को कैसे चुका पाऊंगा? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मित्रता में उपकार और आड़ की गणना नहीं होती। तुम्हारी सच्ची मित्रता और स्नेह ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। सुदामा का घर वापसी।